डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस का दूसरा रूल। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि असर्टिव जो सेंटेंसेस है तो हम इसके रूल्स को 3 जो है रूल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा हो चुका है कि जिसमें हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट होता है या सिंपल फ्यूचर होता है। तो अब सेकंड जो रूल है हम उसको ज़रा पढ़ते हैं। तो इसमें यह है कि इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ सिंपल पास्ट, यानी कि आमतौर पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस हमें दिए जाते हैं सेड या सेड टू से, बट रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रुथ। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है। वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच एंड वी कनेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय दैट प्रोनाउन विल चेंज। तो प्रोनाउन यानी अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेड है या सेड टू है, यानी कि सिंपल पास्ट है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कोई प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इस सूरत में भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे और ना ही रिपोर्टिंग टेंस का जो है उसको चेंज करेंगे, और दोनों को हम दैट के ज़रिए जोड़ देंगे। तो नीचे एग्जांपल देखते हैं, उनसे जो है तो ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी दे सेड। तो जब इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो अब ये बन गया दे सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखें यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच थी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो अब ये प्रेजेंट के अंदर है, तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो ये प्रेजेंट के अंदर ही आई। तो उसके बाद अगला हमारा जो सेंटेंस है, हाँ इस सेंटेंस के अंदर एक और बात ये भी समझ लें कि रिपोर्टिंग स्पीच बाद में भी हो सकती है और रिपोर्टेड पहले भी आ सकती है, लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे तो आप उसको उल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू अस मैन इज़ मॉर्टल। इसको जब हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो बन गया द टीचर टोल्ड अस दैट मैन इज़ मॉर्टल। तो यहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है वाटर इज़ टेस्टलेस सेड द टीचर। तो जब इसको हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया द टीचर सेड दैट वाटर इज़ टेस्टलेस। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है द लीडर सेड वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया द लीडर सेड दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द मैन सेड अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया द मैन सेड दैट अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हैरी सेड मिल्क इज़ वाइट। तो जब इसको हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया हैरी सेड दैट मिल्क इज़ वाइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू अस द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड। जब इनडायरेक्ट बनाया तो बन गया शी टोल्ड अस दैट द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ रेड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई सेड वाटर इज़ कलरलेस। तो जब इसको हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया आई सेड दैट वाटर इज़ कलरलेस। तो अब यहाँ पर एक और बात जो समझने वाली है कि बाज़ दफ़ा तो सेड को हम टोल्ड के अंदर चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर इसको टोल्ड के अंदर ना भी चेंज करें तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो यही याद रखना है कि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच वो यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब है, इसलिए हमने उसके टेंस को चेंज नहीं किया। तो उम्मीद है कि ये एक सिंपल सी जो एक्सरसाइज थी तो इससे आपको जो है तो ये असर्टिव सेंटेंस का जो सेकंड रूल था वो समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम जो है तो इसका तीसरा रूल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।